सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आमोद हिंदी व्याकरण 8 की पृष्ठ संख्या 29 पर दिए पाठ 5 लिंग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का कार्य आपको 5 अप्रैल 2021 को भेजा जा रहा है। बच्चों, यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे। वैसे तो आप अपनी पिछली कक्षाओं में लिंग के विषय में पढ़ते आ रहे हो। मैं आपको फिर से लिंग के बारे में बताऊंगी। आप सब अपनी व्याकरण की पुस्तक आमोद की पृष्ठ संख्या 29 निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मैं बीच बीच में से कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। प्रश्नों को सुनकर आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका ध्यान विषय की ओर केंद्रित होना आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी पुस्तक और उत्तर पुस्तिका खोलकर बैठ गए होंगे और पढ़ने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। सर्वप्रथम हम लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। तत्पश्चात भेद व उदाहरण पढ़ेंगे। परिभाषा: संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो, वह लिंग कहलाता है। जैसे शेर, शेरनी, राजा, रानी, देव, देवी आदि। वाक्य 1। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन स्त्री कर रही है। दूसरा वाक्य, लड़का खेल रहा है और लड़की पढ़ रही है। बच्चों, ऊपरी वाक्यों में धोबी और लड़का पुरुष जाति के हैं और धोबिन लड़की स्त्री जाति की है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार या भेद एक ही बात है। लिंग पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, दिन, आकाश, पर्वत आदि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अतः ये सब
पुल्लिंग हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, बहन, गंगा, यमुना, कुर्सी, छड़ी, नारी, लक्ष्मी, गाय आदि। बच्चों, यद्यपि प्राणीवाचक संज्ञाओं में नर को बताने वाले शब्द पुल्लिंग तथा मादा को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तथापि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण, कुछ नित्य पुल्लिंग जैसे कौआ, उल्लू, मच्छर, कछुआ आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे तितली, मछली, कोयल, मक्खी, मैना, सवारी, संतान आदि। पदवाची शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता। बच्चों, ये शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति आदि। बच्चों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीवाची प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों के माध्यम से क्रिया द्वारा पहचान हो जाती है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला क्या उदाहरण है? यह कमीज फट गया। यह कमीज फट गई। फट गई शुद्ध प्रयोग है, इसलिए कमीज स्त्रीलिंग है। लेकिन इसे हम कहें कि कमीज सुंदर है तो यहाँ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है। बच्चों, अब हम प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक के पृष्ठ 31, 32, 33 क्रमशः खोलें। अब मैं कुछ शब्द लिखने के लिए देती हूँ। आपने उनका लिंग परिवर्तन करके लिखना है। यहाँ 1 मिनट का विराम है। शब्द है बाल। आपने इसका लिंग परिवर्तन करके लिखना है। दूसरा है शिष्य। तीसरा है लड़का। आशा है आपने ये लिंग परिवर्तन करके लिख लिए होंगे। अब मैं इनके उत्तर बताऊंगी। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहला है बाल, इसका स्त्रीलिंग बाला।
दूसरा है शिष्य, स्त्रीलिंग शिष्या। तीसरा है लड़का, इसका स्त्रीलिंग लड़की। अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो चुका है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं जो कि प्रत्यय लगाकर परिवर्तित होते हैं। अब हम इन प्रत्ययों के आधार पर लिंग परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला है आ प्रत्यय जोड़कर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे बाल, बाला, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या। यहाँ पर ये जो है आ प्रत्यय लगा है। प्रिय, प्रिया, चटक, चटका, मूर्ख, मूर्खा, भवदीय, भवदिया। यहाँ पर चटक का मतलब है चिड़िया। ये संस्कृत का शब्द है। चटक, चटका। चटक जो है चिड़ा और चटका चिड़िया। अब दूसरा है ई प्रत्यय लगाकर। कबूतर, कबूतरी, ई प्रत्यय। देव, देवी, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, नर, नारी। यहाँ ई प्रत्यय लगा है। अब तीसरा है इन, इन प्रत्यय लगाकर। जैसे कुम्हार, कुम्हारिन, सुनार, सुनारिन, नाई, नाइन, लोहार, लोहारिन, दर्जी, दर्जिन, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। अब है चौथा इया प्रत्यय लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चिड़ा, चिड़िया, बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया। अब आगे पांचवा है आ इन प्रत्यय लगाकर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन, गुरु, गुरुआइन। छठा है इका प्रत्यय लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। गायक, गायिका, साधक, साधिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका। सातवां है आनी प्रत्यय लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जेठ, जेठानी, राजपूत, राजपुतानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, महाराज, महारानी। आठवां है इनी प्रत्यय लगाकर।
पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हाथी हथिनी, योगी योगिनी, स्वामी स्वामिनी, यशस्वी यशस्विनी। 9वां है मति और वति प्रत्यय लगाकर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ज्ञानवान ज्ञानवती, भाग्यवान भाग्यवती या भगवती, भगवान भगवती। पुत्रवान पुत्रवती, धनवान धनवती, बलवान बलवती, सत्यवान सत्यवती। 10वां है नी प्रत्यय लगाकर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सिंह सिंघनी, चोर चोरनी नी, भील भीलनी, रीछ रीछनी, जाट जाटनी, सरदार सरदारनी। अब 11वां है भिन्न रूप वाले पुल्लिंग के स्त्रीलिंग। भिन्न माने अलग, इनका रूप अलग होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वीर वीरांगना, पति पत्नी, राजा रानी, साधु साध्वी, भाई भाभी, सम्राट सम्राज्ञी। कुछ पुल्लिंग के भिन्न स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वर वधू, विधुर विधवा, बहनोई बहन, पिता माता। बच्चों, आपको लिंग परिवर्तन करते समय प्रत्यय का ध्यान नियमबद्ध तरीके से रखना है। 2 बच्चे आपस में लिंग का अभ्यास बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। एक बच्चा पुल्लिंग शब्द बोले, वहीं दूसरा बच्चा उसका स्त्रीलिंग बोले। इस प्रकार खेल खेल के माध्यम से लिंग याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप सभी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इस कार्य को करने के लिए आपको 3 मिनट का अंतराल दिया जा रहा है। प्रश्न क, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। प्रश्न ख, पुल्लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। प्रश्न ग, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। पहला है बैल, दूसरा है चूहा, तीसरा है चौवे, चौथा है स्वामी, 5वां है देव, 6ठा है लोटा। बच्चों, अब आपके अंतराल का समय समाप्त हो गया है। आशा है कि आपने ऊपर लिखे प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर क, शब्द के जिस रूप से
स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण: लेखिका, पाठिका, सिंघनी, देवी, छात्रा आदि। उत्तर ख, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण: लेखक, पाठक, पिता, वर, हाथी, लाला आदि। उत्तर ग, पहला है गाय, दूसरा चूहिया, तीसरा चौवाइन, चौथा स्वामिनी, पांचवा देवी, छठा लुटिया। बच्चों, आपने यह दिया गया कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लिया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। इसे आप अपनी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य: सभी विद्यार्थी आमोद हिंदी व्याकरण 8 की पृष्ठ संख्या 34 का प्रश्न नंबर 3 और पृष्ठ 35 में से प्रश्न नंबर 2 अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।